हम लोग मैथ का हिंदी मीडियम मैथ का पहला भाग 1 मैथ पढ़ने का आज फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है दो चरांकों वाले रेखी समीकरण। इसका डेफिनेशन मतलब दो चरांकों वाले रेखी समीकरण कहते किसे हैं, तो जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांकों वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को दो चरांकों वाले रेखी समीकरण कहते हैं। हम लोग को जितना चीज मेंशन किया है, जितना चीज सीखना है इस डेफिनेशन में मींस किसे कहते हैं उसमें दे दिया। पहला, दो चरांकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इस प्रत्येक चरांकों वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, तो उसे क्या कहते हैं, दो चरांकों वाले रेखी समीकरण कहते हैं। अब अपने को ये देखना है कि दो चरांकों वालों का उपयोग किया जाता है। अब ये चरांक कैसे होंगे, मतलब एक समीकरण दोनों तरफ समीकरण मतलब बैलेंस हो जाए। अब दोनों तरफ इक्वल साइड दिखाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, चरांक दो चरांकों का उपयोग। चरांक मीन्स हम लोग जैसे x, y, z ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं, a से लेके z तक, A to Z हम लोग ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसी को हम लोग चरांक कहेंगे, बशर्ते ये किसी भाई साहब के साथ में आएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि 5x plus 3y is equal to 9, 5x plus 3y is equal to 9। अब इसमें हमको चरांक ढूंढना है। चरांक क्या है, तो यहाँ पे चरांक x है और चरांक y है। 5 जो है वो गुणांक है, 3 भी है जो वो गुणांक है। ओके, अब इसमें इसके जगह पे हम लोग ये दोनों के जगह पे x और y के जगह पे हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। चाहे हम लोग x, y, ये तो है a b c d, मतलब इसमें a b c d का हम लोग कोई भी अक्षर यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया, दो चरांकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये दोनों जो है वो है चरांक। अब चरांकों वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है। अब चरांकों वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, मतलब घात 1 होने से मतलब ये है कि हम लोग पावर, जो ये पावर होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका घात कितना है वो मायने रखता है। तो इसमें मतलब अगर रेखी समीकरण है तो वो चरांकों वाले प्रत्येक पद का घात 1 होगा, मीन्स ये जो x का घात होगा वो 1 होगा। आएगा समझ में, इसका घात जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 है तो ही वो दो चरांकों वाला समीकरण है, अन्यथा नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं 5x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अगर मैं बोलता हूं कि ये दो चरांकों वाला रेखी समीकरण है या नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात जो है वो 2 है। अधिकतम घात जो है यहाँ पे क्या है, 2 है, इसलिए ये रेखी समीकरण नहीं है। और इसमें जो अधिकतम घात जो है वो 1 है, इसलिए यह रेखी समीकरण है। इसमें बहुत सारे ऐसे अपने को मिल जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि क्या, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड में जैसे बोल रहा हूं क्या, अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y 5y इज इक्वल टू 16। क्या यह वर्ग रेखी दो चरांकों वाला रेखी समीकरण है? तो है, क्योंकि इसमें जो है इस समीकरण में दो चरांकों वाला उपयोग किया गया है, मतलब यहाँ पे दो चर का उपयोग किया गया है, किसका, x और y का,
और प्रत्येक पद का घात, इसका चरांक का जो घात है वो देखो यहाँ पे 1 है। क्या है? 1 है। मीन्स ये इसका प्रत्येक चर का जो घात है वो क्या है? 1 है। इसके लिए यह वर्ग समीकरण मीन्स रेखीय समीकरण है। ऐसे हम लोग अगर तीसरा देखते हैं, जैसे चौथा देखते हैं तो यहाँ पे दिया है, अगर देखो ये 0 के साथ में आएगा, जैसे यहाँ पे ये मैं लिख दिया 0x + 3y = 9, तो इसके साथ में चूंकि 0 है तो ये वर्ग रेखीय समीकरण नहीं होगा। आएगा समझ में? और इसी को अगर हम लोग दूसरा करते हैं, जैसे 5y + 4x = 4, क्या यह रेखीय समीकरण है? तो यह भी रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जो ये चर है, अगर ये नीचे है तो इसको अगर हम लोग ऊपर करके लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अगर हम लोग ऊपर करके लिखेंगे तो इस चरांक में जो होगा घात -1 होगा। केवल इस समीकरण का रूपांतर 2 चरांक वाले, तो इसका जो घात होगा वो -1 होगा। इसका चर का जो घात होगा ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका जो घात है वो 1 होगा। इसके लिए यह वर्ग रेखीय समीकरण नहीं है। अगर आप देखो मोस्टली अगर आप ऐसे देखते हो तो मोस्टली ये रेखीय समीकरण नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब लेसन की ओर। तो पहला 1.1 जो है वो ठीक इसी तरीके से कृति पूर्ण करना है। अब कृति पूर्ण करना, इसको सॉल्व करने का एक विशेष तरीका है। सॉल्व कैसे किया जाएगा वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो तो आप इजीली इसे कर सकते हो। देखो इसमें करना कुछ नहीं। अगर पहला है 5x + 3y = 9 और दूसरा है 2x - 3y = 2। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसमें से अपने को ये चरांक जो है ना x और y, इसका मान निकालना है। तो चरांक x y का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले ये मिलाने का। देखो कुछ सेम मिल रहा है क्या दोनों में? यहाँ 5x, यहाँ 2x, यहाँ +3y, यहाँ -3y। अब देखो यहाँ +3y, यहाँ -3y। अगर देखो अगर एक में भी माइनस रहा तो ये दोनों, जैसे ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर इन दोनों में एक भी संख्या ऐसा रहा जो सेम रहा तो इसे हम लोग क्या करेंगे? अगर एक भी माइनस है तो ये समीकरण को प्लस कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब इसमें 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखो 5x + 3y = 9 और 2x - 3y = 12। यहाँ साइन माइनस माइनस माइनस, ये देखो सॉरी प्लस प्लस प्लस। ये जो है ये अपना खानदानी प्लस है। कौन सा प्लस है? खानदानी। तो यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस का गुणा होंगे प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये दोनों का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये कट गया। बोर्ड में नहीं काटना है। अब ये क्या हो जाएगा? 5 2 7
x हो जाएगा इज इक्वल टू 9, 9 2 11 के 1 और ये 1। अब इसको फिर से सेम करेंगे, उधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 21/7, तो ये बचेगा 7 3 21। तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने को 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब x का वैल्यू, अब जो ये x का वैल्यू आया हुआ है, हम लोग x का वैल्यू किसी समीकरण में इसमें रखना है या इसमें रखना है, किस में भी रखना है, तो x बराबर 3 समीकरण किसमें रखें, एक में रखने पर, एक में रखें तो एक में जब रखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये प्लस से उधर जाकर माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, तो ये बचेगा कि 15 में से 9 गया तो 9 6 15, तो 3y यहाँ पे y 6/3, 3 1 3 3 2 मतलब 3 दूना 6। तो अपने को समीकरण का मान मिल गया, ये x बराबर 3 और y बराबर 2। इससे हम लोग मतलब देख भी सकते हैं कि अपना समीकरण सही है या गलत है, तो इसी का वैल्यू पुटअप करके हम लोग देख सकते हैं। तो वैल्यू पुटअप करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये समीकरण लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं, तो अगर ये अपना आंसर सही रहेगा तो ये राइट हैंड, ये जो राइट हैंड है इसके बराबर आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे हम लोग देखते हैं 5 3, तो यहाँ पे देख लेना, वो दिखा रहा हूँ, यहाँ 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 2। अब y का वैल्यू 2 आया तो क्या करेंगे 5 3 15 प्लस 3 दूना 6, 5 3 15 प्लस ये है ना 5 3 15, तो 9 9 से 15, यहाँ पे अब ये हो गया, तो 9 है 19 से 9 है, लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा कैसे? कहीं तो बोलूँगा, देखो आंसर नहीं आ रहा है, मतलब वो ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कहाँ हम लोग कुछ किए हैं क्या, तो कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो ये 15 माइनस है, मतलब यहाँ पे -2 आएगा, तो यहाँ पे भी -2, तो ये क्या करेंगे, ये प्लस है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 दूना 6 -6, तो ये माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा 15, ये प्लस और माइनस का गुणा हो गया -6, तो ये क्या हो जाएगा अपने को 9 9 6 15। अब देखो पहले के बराबर आया, तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, और ये ऐसा ही है। सम टाइम अपने को यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो जहाँ पे नहीं रहेगा पहले दोनों को मेंटेन करने के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं होता या यहाँ पे 3 नहीं होता, तो 3 नहीं होता तो यहाँ 3 को अपने को इंटू करना पड़ता पहले, उसके बाद करते हैं।